हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी के टॉप 50 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। ये टॉप वो 50 प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हुए बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो आपके राजस्थान में स्थिति, विस्तार, भौतिक प्रदेश सब कुछ राजस्थान में बहुत अच्छे से हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। ये आपने कर लिए तो ये मान लो राजस्थान की ज्योग्राफी यहाँ से आपकी बेस्ट हो जाएगी। आपको 50 में से कितने पहले से प्रश्न आते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि मेरे इस प्रश्न में ये समस्या आ रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, राजस्थान के कुल कितने ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है? तो दोस्तों, राजस्थान के कुल ऐसे 23 ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है। राजस्थान के 8 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य या देश को स्पर्श नहीं करती है। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चंबल एवं उसकी सहायक नदियों के जल से राज्य का कौन सा भूभाग सिंचित है? तो दोस्तों, चंबल नदी से राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग सिंचित है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग से सिंचित है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चंबल नदी जैसे चंबल और जैसे चित्तौड़गढ़ में राजस्थान से प्रवेश करती है। फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कोट में बूंदी, सवाई ली ढोल। तो आपको ये ट्रिक भी अच्छे से ध्यान रखनी है, इससे आपके सारे ज़िले भी याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्न में से किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? अरावली की पहाड़ियाँ हमने अच्छे से देखी थी तो आपको पता होगा, जालोर में इसका विस्तार नहीं है। दोस्तों, इन प्रश्नों की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। इन प्रश्नों की व्याख्या सहित आपको वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? मतलब राजस्थान में रन सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों, रन की बात कर लो, पलाया झील की बात कर लो, ये सब राजस्थान में जैसलमेर में सर्वाधिक पाई जाती हैं। अगला है, आड़ावाला पर्वत राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों, आड़ावाला पर्वत राजस्थान में बूंदी में स्थित है। बूंदी में आड़ावाला पर्वत है। अगला प्रश्न हमारे पास, 12 जिले में घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मैंने आपको पहले भी बताया था घोड़े के नाल के आकार की, तो मैंने बताया था रामगढ़ में, रामगढ़ के निकट है। तो ये रामगढ़ के निकट हो जाएगा, उत्तर इसका स हो जाएगा। शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र है, उसके निकट ही रामगढ़ में स्थित है। तो इसका आंसर रामगढ़ के निकट उत्तर स होगा। अगला प्रश्न हमारे पास, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह सर्वाधिक निकट है। वर्तमान में इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका वर्तमान में नाम है, ध्यान रखना आपको। अगला है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अरावली की आपको सबसे ऊंची चोटी बताना है। तो दोस्तों, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। और दूसरी आपसे पूछ ले तो दूसरी खो है जो जयपुर में है, जिसकी ऊंचाई 920 मीटर है। दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ये सब कुछ मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूँ। अगर दोस्तों आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के नोट्स चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जी के सब कुछ, तो वो भी आप ले सकते हैं। जिसको भी चाहिए वो बता दें, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दें, या ये नंबर है इस पर व्हाट्सअप कर दें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी को चाहिए तो ज़रूर बताना। इनकी प्राइस केवल 150 रुपये है। इसमें आपको सब कुछ तो मिलेगा जो मिलेगा, साथ ही राजस्थान के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे। तो उनमें आपके राजस्थान का सब कुछ आ जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरे को ये नोट्स चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं, मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। जो मध्यवर्ती अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसकी सबसे ऊंची चोटी गोरमजिया मायरजी है। गोरमजिया मायरजी उत्तर ब हो जाएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। दूसरी बात करें तो तारागढ़ है, जिसकी ऊंचाई 873 मीटर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में, जिसकी ऊंचाई 870 मीटर बताई गई है। अगला है, उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम मगरा के नाम से जानते हैं। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भूभाग मगरा के नाम से जाना जाता है। गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ तश्तरी नुमा क्षेत्र, जिसको स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
सिरोही की तिरवे ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही में जो उबड़ खाबड़ तिरवे ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय भाषा में हम भाकर कहते हैं। लेकिन इसराना भाकर और रोजा भाकर जालोर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किस पुस्तक में किया था? वीसी मिश्रा ने सबसे पहले किया था, किस पुस्तक में किया था? तो राजस्थान का भूगोल में किया था और इनको 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है राजस्थान में खारे पानी की झीलें सांभर, डीडवाना, पचपदरा किस महासागर के अवशेष हैं? आपको बताना है। तो दोस्तों ये टेथीस सागर के अवशेष हैं, काफ़ी बार हम इस बारे में चर्चा भी कर चुके हैं। अगला है अरावली की किसके साथ तुलना की जा सकती है? अरावली की हम किसके साथ तुलना कर सकते हैं? तो हम अरावली की अपलेशियन पर्वत से तुलना कर सकते हैं। आकृति और संरचना अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है समान उसके ही है, इसलिए उससे हम तुलना कर सकते हैं। दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी मैंने आपको शानदार तरीके से सब कुछ करवाया हुआ है। अगर आपने वो सब अच्छे से कर लिया तो ये मान लो उसके बाहर कुछ नहीं आना है। अच्छे से उसको करो, नोट डाउन करो, अच्छे से याद रखो, आपके बहुत काम आने वाली है। राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी, पटवारी, रीट, ग्राम सेवक किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। उनको अच्छे से करके चलो, जो मैं प्रश्न कराऊँ साथ साथ उनको भी अच्छे से करो। राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब में आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, कहीं भी नहीं अटकोगे। क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता हूँ, आपको वही बताता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो आप उनको अच्छे से करें। अगला प्रश्न है नेहड़ भाग कौन से जिले में स्थित है? नेहड़ कौन से जिले में है? तो दोस्तों जालोर में नेहड़ स्थित है। जालोर में जो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे ही हम नेहड़ कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसे हम नेहड़ या नेड़ा के नाम से जानते हैं। अगला है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी चांदबाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 517 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान के किस भूभाग में भवन निर्माण में प्रयुक्त पट्टी, कातले, स्टोन आदि बहुतायत से निकलते हैं? मतलब जो भवन निर्माण में प्रयुक्त होते हैं पट्टी, कातले, स्टोन, ये किस क्षेत्र में सर्वाधिक होते हैं? आप ये से ध्यान रखना, कोटा स्टोन। कोटा स्टोन से सब ध्यान आ जाएगा। कोटा स्टोन का मतलब हो गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, तो यहीं पे ये सर्वाधिक होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पूर्वी प्रदेश में सर्वाधिक होते हैं। अगला है पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? मतलब जहां बालू का स्तूप नहीं है तो ये कितना प्रतिशत ऐसा क्षेत्र है? तो 41.5% ऐसा क्षेत्र है जहां बालू का स्तूप नहीं है। आंसर ए हो जाएगा। अगला है राजस्थान की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं? राजस्थान की ज्योग्राफी में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती हैं, जैसे भील, मीणा, डामोर, गरासिया। अगला है राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले में मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? ऑप्शन में से बताना आपको बीहड़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो इसका आंसर होगा कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण करती है, आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किन के बीच एक संक्रांति प्रदेश है? तो दोस्तों ये अरावली और विंध्याचल के बीच में संक्रांति प्रदेश है। अरावली और विंध्याचल इनके बीच वाला ये क्षेत्र है, इसलिए इसको हम संक्रांति प्रदेश बोलते हैं, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया ये भी। अगला है डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग में है? जो डांग क्षेत्र है वो किस विभाग में है? जहाँ बीहड़ है वहीं डांग है। मैंने आपको बताया था जहाँ बीहड़ है वहीं डांग है, तो पूर्वी मैदानी भाग है वहीं हमारे डांग है और वहीं हमारे बीहड़ है। दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। अगला है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लू, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवने को हम लू बोलते हैं, सही बात है। मावठ, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है, बिल्कुल सही है। बबूल्या, वायु चक्रवात या भंवर बबूल्या कहलाता है। बरखान, वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन, गलत है। बरखान हम क्या बोल रहे थे? बालू का स्तूप को हम बरखान बोल रहे थे, तो इसका आंसर द हो जाएगा। द इसका आंसर होगा, द यहाँ पे सही नहीं है। अगला है सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? तो सीकर में अरावली की पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ियाँ बोलते हैं, मालखेत की पहाड़ियाँ बोला जाता है। अगला है राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो धौलपुर में राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार है। बीहड़ भूमि चंबल नदी बनाती है, धौलपुर में सर्वाधिक विस्तार है। अगला है बालू का स्तूप बनने की आवश्यक दशा है।
रुकावट का होना बिल्कुल सही है, रुकावट होगी तभी बालू का स्तूप बनेंगे, रेत के टीले बनेंगे। हवा में गति, हवा तेज़ चलेगी, हवा में गति होगी तो बालू का स्तूप बनेंगे, ये भी सही है। विस्तृत क्षेत्र, क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ये तीनों ही आवश्यक हैं। अगला है हाड़ौती पठार पर स्थित अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ किस नाम से जानी जाती हैं। मैंने आपको बताया था अर्धचंद्राकार मतलब लड्डू, बूंदी का लड्डू, उसको हम मानेंगे अर्धचंद्राकार। तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुंदवाड़ा तथा बूंदी श्रेणियाँ या बूंदी की पहाड़ियाँ। आंसर इसका ब हो जाएगा। अगला है राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द किसने प्रयोग किया था। राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वाल्मीकि ने इस प्रदेश के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। महर्षि वाल्मीकि ने मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। अगला है शेखावटी प्रदेश में जल प्राप्ति के लिए बनाए गए कच्चे पक्के कुओं को कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र में जल प्राप्ति के लिए कच्चे पक्के कुओं को हम क्या कहते हैं, नाड़ा, जोहड़, दोनों या केवल ब। तो नाड़ा और जोहड़ दोनों ही कहते हैं, इसका आंसर स हो जाएगा। नाड़ा भी कहते हैं, जोहड़ भी कहते हैं। अगला है वायु घाटियाँ पाई जाती हैं। वायु घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो जो अजमेर वाला क्षेत्र है वहाँ वायु घाटियाँ पाई जाती हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न है, अजमेर वाले क्षेत्र में वायु घाटियाँ पाई जाती हैं। अगला है मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक हानि जिन बालू स्तूपों से होती है वे हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जिन बालू स्तूपों से सर्वाधिक हानि होती है वो कौन से हैं, वो है बरखान, क्योंकि ये गतिशील होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। इससे रेगिस्तान फैलता है, रेगिस्तान बढ़ता है। बरखान इसका आंसर होगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये सब कुछ मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ, तो इनमें मैंने आपको ये सब कुछ बताया था। अगर आपके नहीं ध्यान तो आप एक बार वहाँ से देख लें, आपके सब कुछ ध्यान हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है डोरा पर्वत चोटी स्थित है। डोरा पर्वत चोटी कहाँ है, तो डोरा पर्वत चोटी जसवंतपुरा की पहाड़ियों में है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में है। इसकी ऊंचाई 869 मीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी ऊंचाई 869 मीटर है। अगला है रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं। रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं, रेगिस्तान का आगे बढ़ना ही रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। रेगिस्तान का जो आगे बढ़ना है उसे रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। रेगिस्तान के मार्च से मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती है, मतलब रेगिस्तान का जो मार्च होता है उससे मरुस्थल बढ़ता है, इससे मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है थोब रन किस जिले में स्थित है। थोब रन किस जिले में स्थित है, मैंने आपको ट्रिक से बताया था थोबा जोबा, तो थोबा, थोब बा से बाड़मेर, तो थोब बाड़मेर में स्थित है। अगला है खड़ीन का आविष्कार किसने किया था। जो खड़ीन है उसका आविष्कार किसने किया था, तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने खड़ीन का आविष्कार किया था। जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण हैं इन्होंने खड़ीन का आविष्कार किया था। अगला है जालोर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है झारोला, इसराना भाकर, रोजा भाकर। तो झारोला, इसराना भाकर, रोजा भाकर तीनों ही जालोर में ही स्थित हैं। आपको ध्यान रखना है, झारोला, इसराना भाकर, रोजा भाकर तीनों ही जालोर में स्थित हैं। अगला है कर्नल जेम्स टोड ने अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा है। टोड ने किसे संतों का शिखर कहा है, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आपको ध्यान रखना है, माउंट आबू सिरोही में गुरु शिखर है जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है सिवाना पर्वत क्षेत्र जो बाड़मेर में स्थित है। इसमें जो गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम नाकोड़ा पर्वत कहते हैं। नाकोड़ा पर्वत या 56 की पहाड़ियाँ के नाम से इनको हम जानते हैं। अगला है उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। उड़िया का पठार कहाँ है, तो उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। कहाँ है, सिरोही में है, गुरु शिखर के नीचे ही है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे उड़िया का पठार और ऐसे ही ऊंचा, तो सबसे ऊंचा कौन है जो सबसे ज़्यादा उड़ेगा, ऐसे ध्यान रख लेना। सबसे ऊंचा जो सबसे ज़्यादा उड़ेगा, तो उड़िया का पठार कहाँ है, सिरोही में है। सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। अगला है राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा, टोंक और करौली, इनके जो मध्य उपजाऊ क्षेत्र है उसे हम मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। जो बनास नदी बनाती है, बनास नदी इस मैदान का निर्माण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बनास बेसिन। आंसर स हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कौन सा क्षेत्र देशहरों के नाम से जाना जाता है। देशहरों, हरो, हरा मतलब सदा हरा रहने वाला क्षेत्र। उदयपुर में रागा और जरगा पर्वत चोटियों के मध्य जो स्थित क्षेत्र है जो सदा हरा रहता है, उसे हम देशहरों के नाम से जानते हैं।
अगला है मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये मेरवाड़ा पर्वत श्रेणी है जो मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है। अगला है केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? तो केवड़ा की नाल उदयपुर में है। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, दोनों कहाँ हैं? दोनों ही उदयपुर में स्थित हैं। अगला है गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार है? बोराट का पठार है, बोराट का। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था, राज्याभिषेक गोगुंदा। तो इन दोनों के मध्य क्या है? बोराट का पठार है। ऐसे आप ध्यान रख लेना। अगला है अरावली पर्वत से संबंधित पठार नहीं है। लसाड़िया अरावली से ही है, बोराट भी है, उड़िया भी है। मालवा का पठार नहीं है क्योंकि जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है उसके अंतर्गत आ जाता है, तो मालवा का पठार से संबंधित नहीं है। अगला है राजस्थान में अरावली श्रेणी की लंबाई कितनी है? अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर। सिरोही से खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू तक ये फैली हुई है। अगला है तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत हैं? तोरावाटी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो शेखावाटी क्षेत्र में ही तोरावाटी की पहाड़ियाँ हैं। शेखावाटी जो क्षेत्र है उसी में ही तोरावाटी की पहाड़ियाँ आती हैं। अगला है पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है? पाकिस्तान के उस जिले का नाम बताओ जो राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। उमरकोट न्यूनतम बनाता है। सर्वाधिक पूछ ले तो बहावल नगर सर्वाधिक बनाता है। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के 9 जिले टोटल सीमा बनाते हैं। बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, गोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा कुल कितनी है? तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, जिसमें 4850 अंतर्राज्यीय सीमा, 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतिम प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो झालावाड़ राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो माउंट आबू सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो दोस्तों हमारे 50 प्रश्न हो गए। आपके कितने सही हुए हैं ये भी आप जरूर बताना। डेनियल क्लासेज का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सब कुछ लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो डेनियल क्लासेज का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें। वीडियो जितना हो सके आपके फ्रेंड में शेयर जरूर किया करें जो सीरियसली तैयारी करते हैं। वीडियो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।